हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है और हम अपने कोर्स को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। और आज के इस लेक्चर वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कायदे से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कोई नया चैप्टर नहीं है। ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। चैप्टर नंबर 2 जरा याद करो क्या था। चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास पॉलिनोमियल, एंड उस पॉलिनोमियल में मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं तो जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाला था उसमें जब डिग्री 0 हुआ करती थी, याद करो जरा, डिग्री जब 0 हुआ करती थी तो हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट या फिर जीरो पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 थी तो हमने क्या बोला था, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 थी तो हमने इसको क्या नाम दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से एक नया चैप्टर हमारे पास आ गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं इंट्रोडक्शन के अंदर बताऊं कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, याद करने की कोशिश करो। तो हम इसको लिखते थे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यानी पी एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। डन। ये हमारे पास जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा मुझे बताओ। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के इक्वल इक्वेट कर दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें एक चीज यहां पे ध्यान रखना रहता है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी। और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाएगी तो हमारे पास वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो ना ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। देन जरा एक और चीज देखते हैं। अगर मैं तुम्हें कभी भी पूछता हूं कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, SEQEN का मतलब होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं बोलता हूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। हम इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। कंडीशन ध्यान रखना है, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक और चीज हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है क्या, कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कोई टर्म आता है और हमसे ये पूछा जाता है कि तुम जरा मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। ये चीज जरा ध्यान रखना। जब भी इक्वेशन आएगी और तुमसे ये पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो उस केस में हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और चेक कैसे होगा जरा मुझे बताओ, जब उसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, वेरिएबल बोले तो मोस्टली एक्स ही आएगा, एक्स का जब हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 आएगा उस केस में बोलूंगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। बात क्लियर हुई। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ खास ऐसा था है नहीं, ठीक है। हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके वही जो हमने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था उसी का इस्तेमाल करना है। डन। तो हमें जरा इक्वेशंस को देखते हैं या फिर एग्जांपल्स को जरा देखते हैं, ठीक है, आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर, कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होते हैं, हम उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एंड फिर उसको अगर सिंप्लीफाई करना हुआ तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ऑब्वियसली बात है बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो तुम्हें 2 ही मेथड याद करनी है। एक मेथड फैक्टराइजेशन वाला एंड दूसरा एक फॉर्मूला मेथड, हालांकि वो भी हट चुका है लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। चलो जरा देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या देकर रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ओवरऑल हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। चलो जरा पढ़ते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। एक जॉन है एक जीवंती है, इन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है। डन। आगे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। और दोनों खेलते खेलते 5-5 मार्बल उन दोनों ने क्या कर दिया, घुमा दिया। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। एंड घुमाने के बाद जितने मार्बल्स बचे हुए हैं ना उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 124। पढ़ते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड
टू स्टार्ट विद, हमें पता करना है कि शुरुआत में कितने इनके पास मार्बल रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हमें उसको सॉल्व नहीं करना, हम बस ये पता लगाना चाहते हैं और हमें सिर्फ इसको मैथमेटिकल सिचुएशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो जरा करते हैं। तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि अगर हम लेट करते हैं, जो भी हमें पता करना रहता है कि उनके पास कितने मार्बल है, तो हम यहाँ पे लेट क्या करते हैं कि लेट जॉन हैज़ कितने मार्बल्स, जॉन हैज़ टोटल मान लेते हैं कि एक्स मार्बल इसके पास था। तुम जरा मुझे बताओ कि अगर हमारे पास जॉन के पास एक्स मार्बल थे, तो अगर जॉन एंड जीवंती इन दोनों को मिला के 45 मार्बल हो रहे हैं, तो अगर जॉन के पास x है तो क्या जीवंती के पास 45 माइनस एक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि मेरे पास और तुम्हारे पास हम दोनों को मिला के टोटल 20 मार्बल है। अगर भी ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे पास 5 मार्बल है, तो क्या ऑटोमेटिक तुम्हारे पास 15 मार्बल होंगे। वो 15 मार्बल आया कैसे, हमने टोटल में से मेरे जो थे काउंट मतलब 5 थे, हमने 20 में से 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वैसे ही अगर जॉन के पास x मार्बल थे, तो जाकर मुझे बताओ कि अगर हमारे पास जीवंती के पास पता करने जाए, तो क्या मैं 45 माइनस में x मार्बल यहाँ पे लिख दूँ। पहले बताओ, क्लियर हो गई बात। हम अभी लेट कर रहे हैं सिचुएशन को कि जॉन के पास अगर x था तो जीवंती के पास 45 माइनस में x ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के टोटल 45। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने हमारे पास एक सिचुएशन देके रखा हुआ है कि दोनों ने 5-5 मार्बल क्या कर दिए, घुमा दिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अगर उन दोनों ने 5-5 मार्बल घुमा दिए हैं, तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि अब जॉन के पास कितने बचेंगे। तो पहले कितने थे, तो पहले इनके पास था x, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x 5 घुमा दिया, तो क्या मैं -5 कर दूं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और अगर मुझे जीवंती का निकालना होगा, ठीक है, ये अगर मुझे जीवंती का निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, जीवंती 45 माइनस में x दे के रखा हुआ है। तो पहला था 45 माइनस में x, उसमें से 5 अगर मैं माइनस करूंगा तो 45 माइनस 40 कितना आ गया, 40 माइनस में x। और अब हमारे पास सिचुएशन क्या देके रखा हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। हमने पता कर लिया कि क्या बोलते हैं, घुमाने के बाद इनके पास कितना बचा रहेगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अगर अभी इनके पास जितने मार्बल्स हैं x माइनस 5, 40 माइनस में x, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यानी कि x माइनस में 5 और ये 40 माइनस में x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, 124। चलो इक्वेशन बनाते हैं। x का मल्टीप्लाई 40 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 40x, x का मल्टीप्लाई x से करूंगा कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई 40 से करूंगा तो माइनस में कितना आ गया 200, 5 4 जा 20 एंड माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो कितना आ गया प्लस 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 124। हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये 24 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो थोड़ा सा अरेंज करके चीज़ों को लिखता हूँ। तो हमने सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद x वाली टर्म तो 40x एंड ये प्लस 5x, क्या मैं यहाँ पे 45x लिख दूँ और माइनस में 200 और ये 124 इधर आया तो कितना आ गया मेरे पास -124 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 45x और इन दोनों को ऐड करूंगा तो -324 इज इक्वल टू 0। और ये जो मुझे माइनस है ना, ये एक्स स्क्वायर के आगे अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आगे हमारे पास -45x एंड फिर कितना आ गया मेरे पास प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास आंसर मैथमेटिकल फॉर्म। और याद करो, ये पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको अगर सॉल्व कर देता हूँ, तो हमारे पास जॉन एंड जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे हमें पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल के रखा था कि सिर्फ मुझे मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट कर देना है। जब सॉल्व करने को आएगा तब हम पता लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता, समझते। देखो हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक काम करते हैं, पहले लास्ट में जा चेक कर लेते हैं कि निकालना क्या। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज बनाती है, ठीक है। जब टॉयज बनाएगी तो एक दिन उसके मैनेजर ने वो अपने क्या बोलते हैं
इंडस्ट्री में गया और उसने पता लगाया कि आज हमने टोटल कितने टॉय बनाए। जरूरी नहीं है कि हर रोज एक नंबर ऑफ टॉयज ही बने, मतलब 100 रोज ही बना रहे। हो सकता है कि एक आध ही दिन कोई वर्कर बीमार पड़ जाए और वो घर पे बैठा हो तो नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डन। तो किसी एक दिन गया और उसने पता लगाया कि मेरे क्या बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में टोटल कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए। यही मुझे लास्ट में पता भी लगाना है, ठीक है। मैं पढ़ के समझाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया x, क्योंकि यही मुझे निकालना था लास्ट में। पढ़ते जरा फिर से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का मतलब क्या कि एक का अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने जाऊं कि कितना खर्चा आता है उस एक टॉय को बनाने में, तो मुझे पता चला was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे। इसका मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पर बोला गया है कि एक टॉय का अगर मैं कॉस्ट निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ वन टॉय। कहाँ गया, देखो, कॉस्ट ऑफ वन टॉय अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो बेसिकली ये 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, इसका मतलब 55 माइनस में x हो जाएगा। ध्यान से समझो, देखो कहाँ गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, हमने लिखा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए, टोटल x प्रोड्यूस हुए थे ऑन अ पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। और एक और चीज हमारे पास दे के रखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालता हूं तो उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपये था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक टॉय को बनाने में अगर 50 रुपये लगता है तो दो टॉय को बनाने में कितने रुपए लगेगा, तो तुम क्या सीधे सीधे बोलोगे 50 का मल्टीप्लाई अपन 2 से कर देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास x दे के रखा है और एक टॉय का कॉस्ट अगर 55 माइनस में x है, तो अगर मुझे टोटल टॉय का कॉस्ट निकालना होगा तो क्या मैं यहाँ पर ध्यान से देखो x का मल्टीप्लाई ये 55 माइनस में x कर दूंगा, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 750, जो ऑलरेडी हमारे पास दे के रखा हुआ है। जा ध्यान समझो, फिर से बताता हूँ। ये हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज है और ये एक का कॉस्ट है। एक का कॉस्ट अगर हमारे पास दे के रखा हो और 10 का निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर x का निकालना है तो 55 माइनस एक्स के अंदर हमने ये x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 55x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 750। ये 750 को अगर मैं लेफ्ट में लेके आता हूं तो 55x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 750 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। हम अगले पेज पे जाए इसको लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके। तो हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, डन। आगे माइनस 750, ये हो गया माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अगेन ये माइनस मुझे यहाँ पे अच्छा लग नहीं रहा है तो मैं पूरे इक्वेशन के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और जब मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज पता चल जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नहीं करना है, हालांकि ट्राई जरूर करना है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करने के लिए। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आए? तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना, सीधे बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर वो हमसे ये बोलेंगे कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पढ़ो समझो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम बताओ एंड फिर उसको क्या करो, सॉल्व करो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकंड, जो मैंने तुम्हें बोला था बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हमें चेक करना है, चेक वेयर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। चलो देखो, तो मैंने बोला था कि जब तक हम इसको सॉल्व ना कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ना कर ले, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलो देखो, तो हमने यहाँ पे बोला कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर मुझे दिख रहा है तो क्या मैं इसकी जगह x स्क्वायर
याद है फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 2 और फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2x माइनस में 3। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये 2 2 जा माइनस 4x प्लस में 4 प्लस में 1 और इन दोनों को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या ये माइनस 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो गया माइनस 6x और कांस्टेंट टर्म को जब ऐड करूंगा 4 और 1 5 एंड 3 कितना आ गया 8, तो हमने लिखा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर है यस यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है 2। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। चलो देखो, x का मल्टीप्लाई x से करूंगा कितना आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया x प्लस में 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या तुम्हें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है? तो हम इसको क्या सीधे से लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, कहाँ गया, सिंप्लीफाई करते हैं जरा इसको। चलो देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 और इन दोनों टर्म को लेफ्ट में लेके आता तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 था तो ये बेसिकली कितना आ गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल, और जैसे कैंसिल हुए तो बच क्या गया मेरे पास बचा है x प्लस 8 एंड 4 कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 0। डिग्री 2 दिख रही है क्या इसके अंदर? जी नहीं, इसके अंदर डिग्री 2 बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। मैं क्या बोलूंगा? नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगा जरा मुझे बताओगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 दे के रखा हुआ है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है। ये ऊपर पावर में 2 देख के मत बोल देना कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने बोला x का मल्टीप्लाई जब मैं अंदर करूंगा कितना आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से करूंगा कितना आ गया 3x इज इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और 2x स्क्वायर में से जब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस करूंगा कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी आ गई 2। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? यस, दिस इज क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। चलो ये एग्जाम्पल का हमारे पास देके रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब। जब x प्लस 2 का होल क्यूब देके रखा हुआ है तो पहले जरा आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है आधे ज़्यादा को याद नहीं होगा। चलो लिखता हूँ। ये हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ये होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया हमारे पास वाई क्यूब। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। चलो जरा करते हैं। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह कितना आ गया 2 प्लस 3 इंटू में x की जगह तो x एंड y की जगह 2 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ गया 2 का क्यूब इज इक्वल टू। डन। यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो कितना आ गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस में 4। जब मैं इसको कैंसिल आउट करने जाऊंगा तो ये एक्स क्यूब एंड ये एक्स क्यूब क्या कैंसिल हो गया ओवरऑल। ऐसे भी ये एक्स स्क्वायर इधर आता तो माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी ये एक्स क्यूब जब इधर आता तो माइनस एक्स क्यूब होता। तो इक्वल्स टू के दोनों साइड अगर सेम वैल्यू है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मैंने कैंसिल कर दिया तो बचा क्या 3 2 जा ये हो गया मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा ये हो गया मेरे पास 12x 2 का क्यूब ये हो गया मेरे पास 8 और ये माइनस 4 को इधर लेके आऊंगा कितना आ गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और क्या मैं इसको 6 से डिवाइड भी कर सकता हूँ? सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं जरा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री हमारे पास 2 आ रही है और जैसे डिग्री 2 आ रही है तो मैं क्या बोलूँगा देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ से फिर हमें ये समझ में आता है क्या
कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, तो हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर डिग्री 2 दिखती है तो मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल बोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शुरुआत वाला पोर्शन है वो समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1, एंड मुझे उम्मीद है कि साथ साथ तुम PYQ भी कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है, जो कि 8:30 बजे से आना स्टार्ट हो जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।